वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पॉइंट। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए पूरा वीडियो। 10वीं का समांतर श्रेणी, यदि आप इससे पहले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए ताकि आपके वहां से कुछ फॉर्मूला याद रहे। और यदि आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो इसके बाद देखिए चलो पार्ट 2। तो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते थे। जैसे 4 7 10 डेश 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 है, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने सूत्र प्रयोग किया था, कौन सा? Tn = a + n - 1 × d। अब आज वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के देगा। देखो क्या है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18, यहां तक का क्वेश्चन तो कल जैसे है, डेश 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 का कौन सा पद 78 है। अब देखो कल हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि इतना पद क्या होगा, जैसे 12वां पद क्या होगा, लेकिन आज हमको पूछ दिया है कि कौन सा पद 78 है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं तो देखते रहिए, ये मेरा क्वेश्चन का ये जवाब। चलो देखते हैं सवालों में क्या लिखना है, हमको पता है। दिया है समांतर श्रेणी, क्या दिया है? 3 8 13 डेश डेश डेश, कौन सा पद है? तो ऐसे कंडीशन में लास्ट में लिखना 78, 78वां पद नहीं 78। अब देखो यहां ए प्रथम पद होता है ए, तो ए का मान लिया है 3 और डी कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 - 3 = क्या? 5। अब कौन सा पद पूछा गया है? तो माना पदों की संख्या n। अब ये हमको लास्ट में 78 दिया है, तो हम इसको या तो मान सकते हैं अंतिम पद बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं tn। दिया है tn भी लिख सकते हैं या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं n = क्या? 78। अब लगाते हैं हम लोग सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? Tn = a + n - 1 × d। अब मान लेते हैं यहाँ पे, तो Tn इस टाइम हमको दिया है 3 8 13 का कौन सा पद 78 है, तो हम अंतिम में मान रहे हैं। तो Tn का मान कितना दिया हमको? 78। a का मान हमको कितना आया है? a का मान है 3 प्लस n का मान हमको नहीं दिया है क्योंकि हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या हम n माने हैं, तो n हमको नहीं दिया है, तो n - 1 गुना d। अब d का मान कितना आया है? तो d का मान आया है 5। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डेश 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 का कौन सा पद 78 है। तो हमको इसको हल कैसे करना है? तो दिया है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डेश 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 78। यहाँ पे 78 लिखना है, 78वां पद नहीं लिखना है। 78 यहाँ प्रथम पद a बराबर पहला पद क्या दिखाई दे रहा है? 3। डी होता है सर्वांतर, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 - 3 मतलब 5। पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो माना पदों की संख्या n है। दिया है 78, 78 क्या है? या तो हम उसको Tn लिख सकते हैं या फिर हम लोग लिख सकते हैं उसको n, अंतिम पद भी बोल सकते हैं उसको 78। तो Tn का सूत्र क्या होता है? a + n - 1 × d। तो Tn का मान है 78, a का मान है 3 प्लस n - 1, n का मान नहीं पता तो हम नहीं लिखेंगे, n - 1 गुना d का मान है 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम पहले क्या पक्षांतर करेंगे? तो पहले ये जो संख्या रहेगी यहाँ पे प्लस चिन्ह के पहले उसको पक्षांतर करना। तो 78 ये संख्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस। 78 - 3 = इधर क्या बचा? n - 1 गुना 5। तो ये हो जाएगा 78 में 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75 बराबर n - 1 गुना 5। अब हम पक्षांतर किसको करेंगे? याद रखना पहले प्लस को करेंगे फिर हम करेंगे गुना को। तो गुना को पक्षांतर करते हैं, गुना 5 है तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? बटा 5। 75 बटा 5 भाग में आ जाएगा बराबर n - 1। अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 बचा 2 5 पंचे 25। तो इधर क्या चीज आया? 15 आया, 15 पंचे 75 बराबर उस साइड क्या बचा हमारा? n - 1। तो यहाँ पे ध्यान देना -1 है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो 15 + 1 बराबर n, या n बराबर क्या हो जाएगा? 15 और 1 16। अतः
पदों की संख्या यह 16 होगा, या इसको लिख सकते हैं इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ऐसा ये दो टाइप से आंसर लिख सकते हैं हम लोग। तो आपको समझ आ गया होगा। बस आपको ये चीज याद रखना है कि पहले हम प्लस को पक्षांतर करेंगे, उसके बाद गुना, फिर लास्ट में जो n के साथ -1 है उसको पक्षांतर करेंगे। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। चलो एक और सवाल वैसे ही देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा आज का, कि समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। तो उस टाइम हमारे क्वेश्चन में क्या था, कौन सा पद था? अभी क्या है हमारा अंतिम पद। अंतिम पद 218 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें श्रृंखला दी गई है 8, 15, 22 अंतिम पद दिया है उसका 218, और हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल पहले जैसे दिया है समांतर श्रेणी, क्या क्या दिया है हमको, 8, 15, 22 अंतिम पद बोला गया है। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे 78 को लिखे थे, 218। यहां चल देखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिखाई दे रहा है, ए बराबर पहला पद क्या है हमारा 8 सार्वधातुक। तो सार्वधातुक डी बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 15 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा हमारा 7। और अंतिम पद बोला गया है, तो अंतिम पद को हम लोग लिख सकते हैं टी एन या एल। इसी पर कितना दिया गया है 218। पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो माना पदों की संख्या n। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अभी जो पहला बनाया वैसे ही हमारा क्वेश्चन है कि हमको एक श्रृंखला दी गई है 8, 15, 22, उसका अंतिम पद बोल दिया 218, और हम यहाँ निकाले प्रथम पद हमको 8 दिख रहा है। समांतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद -15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7। अंतिम पद हमको कितना दिया गया है 218। हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम बस लगा देंगे इसमें सूत्र Tn इज इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ठीक है Tn का मान हमको कितना दिया है 218 बराबर a का मान हमको कितना दिया है 8 प्लस n का मान हमको नहीं पता ज्ञात करना है, गुना d का मान कितना आएगा 7। अब मैं यहाँ पे आपको बताया कि पहले आपको क्या पक्षांतर करना है, तो प्लस, तो 8 इधर आ जाएगा, तो 218 माइनस 8 उधर क्या बचेगा n माइनस 1 गुना 7। 218 में 8 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 210 बराबर n माइनस 1 गुना 7। अब हमको पक्षांतर क्या करना है, तो प्लस के बाद मैं बोला था कि इसको पक्षांतर करना है गुना, तो गुना 7 को इधर ला लो, तो 210 बटा 7 बराबर क्या बचेगा n माइनस 1। अब देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 शून्य 0। तो क्या बचा, इस साइड हमारा क्या बचा 30 बराबर उधर क्या बचा n माइनस 1। अब हम पक्षांतर किसको करेंगे -1 को, तो 30 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आया 31। अतः पदों की संख्या 31 होगा। या आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लो, और ये दोनों सवाल बन जाएगा आपसे। तो मैं आपको देता हूँ 2 सवाल, जो होमवर्क रहेगा उसको आप बना के देखना। तो चलो मैं आपको देता हूँ ये होमवर्क, ये तीनों होमवर्क आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि समांतर श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 31 होगा। यहाँ पे ध्यान देना कौन सा पद है, तो हमको जो अभी जो सूत्र प्रयोग किए वैसे ही बनेगा ये। क्वेश्चन 4 समांतर श्रेणी 9, 12, 15 का अंतिम पद 99 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी वैसे ही बनेगा। और समांतर श्रेणी 27, 24, 21 का कौन सा पद 0 है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन सेम, अभी जो हम लोग पहला और दूसरा जो बनाए हैं सेम वैसे ही बनेगा। तो आप बना के ट्राई कीजिए,
क्वेश्चन को वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको बना के देखिए और मेरे आगे का भी वीडियो देखिए। तो आप अपना होमवर्क बना के देखना। और अब मैं देखता हूं आपको अगला सवाल। तो अभी जो हम लोग याद कर रहे थे वो कौन सा पद या अंतिम पद वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन हट के दिया गया। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। अब हमको यहाँ पे ना तो समांतर श्रेणी का जिक्र हुआ है, ना ही कौन सा पद याद करना है, या ना ही अंतिम पद दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से है। क्वेश्चन सुन लो कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। तो इसका सॉल्व देखो, आपको समझ आ जाएगा। 2 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 2 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या है वो पहले लिखना है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक वाली है, 10 से स्टार्ट होता है। तो पहला संख्या है 10, लेकिन क्या हमको ये देखना है कि 5 से विभाज्य का मतलब क्या 10 5 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है। तो पहला संख्या होगा 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 के पहाड़ा में नहीं आता। तो दूसरी संख्या क्या चीज हो जाएगा 15, उसके बाद तीसरी संख्या क्या होगा 20। हमको पूरा नहीं लिखना है, डिलीट कर देना है। और 2 अंकों के अंतिम संख्या क्या चीज होता है 99। 100 जो होता है वो 3 अंकों का हो जाता है, तो क्या 99 5 के पहाड़ा में आता है, नहीं, 5 के पहाड़ा में वही संख्या आता है जिसके आखिरी में 0 या 5 हो। तो 99 नहीं आएगा, 98 नहीं आएगा, 97 नहीं आएगा, 96 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 95। तो आखिरी संख्या क्या हो जाएगा 95। 5 से वही संख्या विभाज्य होता है जिसके आखिरी में 0 या 5 हो, तो 95 आएगा। तो ये हो गया हमको 2 अंकों की 5 से विभाज्य वाली संख्या का सीरीज। अब देखो यहां प्रथम पद हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये बराबर हमको दिखाई दे रहा है 10 सर्वांतर डी बराबर क्या है, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 5। और अंतिम पद हमको क्या दिखाई दे रहा है, अंतिम पद दिखाई दे रहा है हमको Tn इज इक्वल क्या दिखाई दे रहा है 95। अब क्या करेंगे हम लोग, माना पदों की संख्या n है, ये हम लोग लिख लेते हैं, माना पदों की संख्या n है। अब सूत्र सेम पहले जैसे ही बनेगा, ये भी Tn इज इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देते हैं Tn का मान हमको दिया है 95 बराबर a का मान कितना दिया है हमको 10 प्लस n का मान नहीं दिया है -1 गुना d का मान कितना आया है 5। तो 95 पहले पक्षांतर करेंगे 10 को, तो 95 माइनस 10 बराबर n माइनस 1 गुना 5। 95 में 10 घटाओ तो ये आ जाएगा क्या 85 बराबर n माइनस 1 गुना 5। अब पक्षांतर क्या होगा 5, तो 85/5 बराबर n माइनस 1। तो 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35। तो ये कितना आया हमारा 17 बराबर n माइनस 1। 17 बराबर n माइनस 1 है, तो माइनस 1 को इधर ले जाओ, तो 17 प्लस 1 इज इक्वल n। तो n बराबर कितना आया 18। लास्ट में लिख देना अतः 2 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या 18 होगी। आपको समझ आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना कि 2 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या क्या क्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होता है 10 से, और 10 5 के पहाड़ा में आता है, 15 आता है उसके बाद, फिर उसके बाद 20, और ऐसा डेज करके आखिरी से स्टार्ट करेंगे। तो 2 अंकों की आखिरी संख्या होता है 99, जो कि 5 के पहाड़ा में नहीं आता, 98, 97, 96 ये भी नहीं आता, तो आखिरी में क्या आता है 95। उसके बाद आपको पहला पद और सर्वांतर और पदों की संख्या अंतिम पद ये लिखना है, पदों की संख्या n मानना है और फॉर्मूला लगाना है, और ये बन जाएगा आपसे इसी सवाल। तो ये भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और एक और सवाल देता हूं मैं, आज हम 3 ही होमवर्क रखेंगे क्योंकि सवाल ज्यादा भारी है। तो आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए, एक सवाल और समझाता हूँ फिर आपको होमवर्क कर दूंगा। आपसे यदि क्वेश्चन नंबर 6वां बन गया है तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्या है। अब देखो ये भी क्वेश्चन में कि 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्या है, इसमें भी समांतर श्रेणी का जिक्र नहीं हुआ है, बात नहीं हुआ है।
तो याद रखना ये भी सवाल समांतर श्रेणी के है और हम इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे 100 और 200 के बीच विषम संख्या पूछा गया है, तो हम लिखेंगे विषम संख्या। तो 100 और 200 के बीच क्या क्या विषम संख्या है, तो 100 सम संख्या है, उसके बाद क्या आता है 101, फिर 102 सम संख्या है, फिर क्या आएगा 103, फिर क्या आएगा 105, ऐसा जैसे 200 सम संख्या है, उससे पहले क्या आएगा 199। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा यहाँ आगे कैसे बनाना है। यहाँ a बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको 101, d कैसे याद करते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 103 माइनस पहला पद क्या है 101 बराबर क्या हो जाएगा 2, और tn अंतिम पद कितना दिखाई दे रहा है हमको 199। माना पदों की संख्या क्या है n है माने, तो सूत्र लगाते हैं हम लोग, सूत्र Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखते हैं Tn का मान कितना है 199 बराबर a का मान है 101 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान क्या है 2। तो 199 101 को इधर ला लो तो माइनस 101 बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1 गुना 2। अब 199 में आप 101 को घटा दो तो 9 में 1 गया 8, 9 का 9 और 1 में गया तो 0, मतलब 98, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1 गुना 2। गुना 2 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 98 बटा 2 बराबर n माइनस 1। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 बचा 1, 2 निया 18। तो क्या बचा हमारा इधर 49, 4 और 49 बराबर n माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा तो 49 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या 50। अब आखिरी में लिख देना कि अतः 100 और 200 के बीच 50 विषम संख्या है। एक बार फिर से लिख लीजिए कि 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे 100 और 200 के बीच की विषम संख्या ये है 101, 103, 105 199। यहाँ पे प्रथम पद क्या है 101, समांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद 103 माइनस 101 2, और अंतिम पद क्या है Tn बराबर 119। फिर हम वही फॉर्मूला लगाए और हमारा उत्तर आ गया। तो आप ये भी सवाल हल कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको देता हूँ 3 होमवर्क। ये 3 होमवर्क का आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपको मैं बस हिंट दे रहा हूं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या 3 से जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा 12, 15, 18, 16 ये कहां पे जाएगा 99। ये आपको याद रखना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित, 3 के पहाड़ अंक तो 12 पहले आता है, फिर 15, फिर लास्ट में 99। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 0 से 50 तक कितनी विषम संख्या है। तो ये आपसे बन जाना चाहिए विषम संख्या मतलब कहां से 1 से 1, 3, 5 ऐसे जाते जाते ये 49। फिर आप हल करके ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फूलों की एक क्यारी में पहले पंक्ति में 23, तो ये आप लिख लेना, पहले पंक्ति में 23, दूसरे पंक्ति में 21, तीसरे पंक्ति में 19 व अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। अंतिम पौधे में 5 पौधे हैं, तो क्यारी में कुल कितनी पंक्ति ज्ञात करना है। तो सभी में हमको पदों की संख्या n ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और ये अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी वीडियो आती रहे। और वीडियो पसंद आया तो आप बिल्कुल लाइक बटन क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।